शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 5 सितंबर 2023 के दिन ललई छठ का व्रत किया जाएगा। यह व्रत जो है अपने आप में अद्भुत है। इस व्रत को हल छठ भी कहा जाता है, ललई छठ के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सुख प्रदान करने वाला यह व्रत होता है, जो कि संतान की लंबी उम्र और संतान प्राप्ति के लिए, सौभाग्य के लिए और जीवन में आने वाली सभी परेशानियों को दूर करने के साथ साथ अखंड सौभाग्य के लिए भी यह व्रत किया जाता है। यह व्रत जो है जो श्री कृष्ण के बड़े भाई है ना बलदाऊ, उनको भी समर्पित यह व्रत माना जाता है। और छठी मैया को समर्पित यह दिन है ही। श्री गणेश जी महाराज और गौरा मैया का भी इस दिन अलग अलग क्षेत्रों में पूजन किया जाता है। इस वीडियो में जानेंगे गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सर्वश्रेष्ठ उपाय, जो इस दिन अगर आप करते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मंगलवार हो रहा है, 5 सितंबर को यह व्रत किया जाएगा। इस व्रत में प्रदोष काल का समय, शाम के समय पूजा महत्वपूर्ण मानी जाती है। सूर्य जो है अस्त होने के समय में विशेष पूजा की जाती है। कई क्षेत्रों में सुबह भी कर ली जाती है। तो प्रदोष काल का समय रहेगा 6:40 से 8:58 के आसपास। अगर आप पूजा कर लेते हैं तो शुभ मुहूर्त के रूप में जाना जाएगा। चंद्र दर्शन को जो है महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है शास्त्रों में और क्षेत्र के हिसाब से। तो चंद्र दर्शन जो है अर्थात चंद्र देवता 8:40 के आसपास आपको दर्शन देंगे। स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है। इसके बाद जो है व्रत का पारण कर लिया जाता है। तो आप अपने अनुसार पूजा इत्यादि कर लीजिएगा। दूसरे चैनल पर कम्युनिटी में दिया हुआ है, पूजा की विधि संपूर्ण रूप से बतलाई गई है। कृपया उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब इसमें दोबारा से बताना सही नहीं होगा। देर न करते हुए उपाय जान लेते हैं। गुरुजी की अभी जो हाल की ही कथा गई है ना, इससे पहले वाली, गुरुजी ने एक गजमुख मालिनी का उपाय बताया है, जो कि ऐसा आपको लगता है ना कि मेरे जीवन में, नारी के जीवन में खास तौर पर नारियों के लिए यह उपाय है कि बहुत अधिक परेशानियां आ गई हैं, मेरे विवाह में अड़चन हो गई है, कहीं ना कहीं पति ने मुझे छोड़ दिया है, या मुझसे अच्छे से बात नहीं करते, या मेरे संतान संबंधी परेशानी है, या जो है कोई प्रतियोगी परीक्षा भी अटक रही है। कुल मिलाकर कोई भी परेशानी है, नारी के जीवन में भारी परेशानी आ गई है, तो इस उपाय को कर लेना चाहिए। क्योंकि गुरुजी कहते हैं माँ गजमुख मालिनी कौन है, सबसे पहले यह जान लीजिए। यह जो है जिन्होंने महादेव की और माता गौरी की सभी संतानों को अपनी गोद में खिलाया है, माता अशोक सुंदरी, श्री गणेश जी महाराज और सभी जो है उनको गोद में खिलाया है, वह है। और यह प्रिय सखी माता गौरी की मानी जाती है। इनको ऐसा वरदान प्राप्त है कि आपके नाम से जो नारी गजमुख मालिनी माँ के नाम से जो कार्य करेगा कोई भी, उसके जीवन के तत्काल कष्ट मिट जाएंगे। तो उपाय करने के लिए आपको सरलतम तरीके से एक दाना चावल का लेना है, एक लाल फूल लेना है और एक मात्र बेलपत्र लेनी है। अब आप सभी जो है एक बेलपत्र महादेव पर चढ़ी हुई भी ले सकते हैं। लाल चंदन ना हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सरल साधारण सा आप चंदन ले सकते हैं। पीला चंदन भी काम में लिया जा सकता है। पीला चंदन ना हो तो साधारण जो है चावल भी आप ले सकते हैं। आप सभी को माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है ना, उस पर जो है पूर्ण रूप से जो सबसे पहले क्या करना है, आपको बेलपत्र लेना है। बेलपत्र के ऊपर आपको माँ मालिनी, माँ गजमुख मालिनी माता का नाम लेकर बेलपत्र के ऊपर लाल फूल रखना है और एक दाना चावल का रखना है। रख दिया, अपनी मनोकामना बोलनी है कि हे माँ गजमुख मालिनी, हे महादेव, हे माता अशोक सुंदरी, हे समस्त शिव परिवार, मेरे जीवन में बहुत अधिक दुख तकलीफ है, मेरा कष्ट दूर करे। ऐसा कहते हुए आप सभी को इसे जो है जो माता अशोक सुंदरी का स्थान आप जानते ही होंगे, वहाँ पर स्पर्श कराकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। यह उपाय अपने आप में चमत्कार की तरह है, बहुत सरल है, कुछ भी नहीं लगना है। एक लाल फूल, चावल का दाना और बेलपत्र हर एक घर में होती ही है। तो इसे तोड़कर लाइए और आज ही रख लीजिए। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ी जाती, आप सभी को यह बात पता होगी। और सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी इस उपाय को कर लीजिएगा, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। पहला उपाय हो गया। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय, आप सभी को शमी पत्र अगर आपके आसपास मिल जाता है ना तो आप ले लीजिए, नहीं तो महादेव पर चढ़ा हुआ शमी पत्र भी आप काम में ले सकते हैं। गुरुजी कहते हैं इनकी संख्या 11 भी रख सकते हैं, 21 भी रख सकते हैं, 51 भी रख सकते हैं, इच्छा आपकी है। तो आप सभी को इनको लेकर शहद में पूरी तरह से डुबा देना है। अब यह उपाय प्रतियोगी परीक्षा के लिए खासकर और किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए खासतौर पर आपको करना है। आप सभी को क्या करना है कि यह सभी चीज़ें महादेव के मंदिर में या घर
पर ही शिवलिंग विराजमान है, तो वहाँ पर आपको पूर्ण रूप से शमीपत्र शहद में डुबाकर महादेव का श्रृंगार करने से गुरुजी कहते हैं शमीपत्र जो है महादेव के ऊपर चिपका देता है, श्रृंगार कर देता है, उसके जीवन में जहाँ वह जाता है सफलता हाथ आती है। आपके कोई ट्रांसफ़र का मामला अटक रहा है, आपके जो है बहुत अधिक प्रतियोगी परीक्षा 1-2 नंबर से या नौकरी नहीं लगती कहीं भी, तो आप सभी को सुंदर भाव से श्रृंगार करना है, विश्वास से करना है कि मेरे कार्य सिद्ध होंगे। कुछ भी समझ में ना आए ना, पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे और तत्काल समाधान प्राप्त करेंगे। इस तरह से यह बात हो गई। अब जो है हम सभी विशेष रूप से, जैसा कि व्रत नहीं भी करते हैं तो भी इन उपायों को करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस व्रत में सरलतम भाव से जो है इस दिन गौ माता के दूध इत्यादि नहीं पिया जाता, भैंस का दूध काम में लिया जाता है और हल की पूजा की जाती है। और जुते हुए अर्थात हल से जो उत्पन्न फल होते हैं ना, जो अनाज होते हैं, फल तो खैर ग्रहण कर सकते हैं, परंतु जो है दूध, दही, घी, शक्कर, फल इत्यादि ग्रहण किए जाते हैं, परंतु जो हल से जुती हुई अनाज इत्यादि ग्रहण नहीं किया जाता। इस चीज़ का ध्यान रखें। परंतु इन चीज़ों का दान किया जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। तो महादेव के शिवलिंग पर इन चीज़ों को अपनी मनोकामना कहते हुए अगर आप चढ़ा देते हैं तो भी अतिश्रेष्ठ कार्य के रूप में इसे जाना जाता है। आप सभी इस दिन विशेष रूप से आपके क्षेत्र में अगर व्रत पूजा की जाती है तो वहाँ पर दीपदान करेंगे, नहीं तो आप कहीं सिटी में रहने लगे हैं, विशेष पूजा आराधना नहीं करते, तो मंदिर में दान जरूर से कुछ कीजिएगा, भले ही दीपदान करें। अब जान लेते हैं विशेष उपाय, जो कि विवाह के लिए विशेष है, रोग मुक्ति के लिए है, कार्य सिद्धि के लिए है और मंगलवार का दिन होने के कारण यह उपाय बहुत जल्दी आपको फल भी देगा। सामान्य सरल तरीके से महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप सभी को जो है विवाह की कामना के लिए, एग्जाम जो चल रहा है उसकी कामना के लिए आप सभी को थोड़ा सा कुमकुम लेके जाना होगा और लाल फूल लेके जाना है। लाल फूल और कुमकुम आपने सुना भी होगा। यह उपाय आपको जो है महादेव के शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले चढ़ाना है जल, विधि विधान से पूजन करना है जैसे भी करते हैं। अब आप सभी को माता अशोक सुंदरी का ही यह उपाय है। आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर कुमकुम लगा देना है पूर्ण रूप से और उसके ऊपर लाल फूल लगा देना है। उसके ऊपर जो है आप सभी जो कुमकुम लगा है थोड़ा सा मात्रा लेकर आनी है और अपनी मनोकामना बोलनी है कि हे महादेव, हे माता अशोक सुंदरी, मैंने आज आपके लाल फूल और कुमकुम समर्पित किया है ताकि मेरा विवाह पूर्ण रूप से हो, मेरे जो है एग्जाम सिद्ध हो जाए। आप अपने बच्चे के नाम से भी कर सकते हैं। कुमकुम लाकर तिलक लगाने से गुरुजी कहते हैं आप जिस काम में जाएंगे ना, उस काम में निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी ही। इस दिन जो है, जैसे कि उपाय तो हमने बात कर ली, इस दिन जो है श्री राम, जो श्री कृष्ण के बड़े भाई है ना बलदाऊ, उनका विशेष रूप से पूजन किया जाता है। संभव हो तो इस दिन कान्हा का भी पूजन करें, क्योंकि यह महीना उन्हें ही समर्पित है, कन्हैया को। और उनके बड़े भाई बलदाऊ को भी यह दिन समर्पित होता है, जो कि शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। उनके नाम का दीपदान करें, उनके नाम का जो है पूजन इत्यादि का करने का प्रयत्न करें। हल की पूजा इत्यादि भी इस दिन की जाती है। तो इस तरह से यह सरल सम उपाय थे। आप सभी को अपने क्षेत्र के अनुसार पूजा आराधना करने का प्रयत्न करना चाहिए और इनमें से कोई सरल सा उपाय कर लीजिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। हर हर महादेव।